हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी ज़मीन की अदला बदली कैसे कर सकते हैं। एक्सचेंज कैसे कर सकते हैं अगर आपकी कोई मौके की जगह है, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति अगर उसे हटाना चाहता है, वो एक्सचेंज करना चाहता है आपसे, तो आप कैसे कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि लोग अपनी प्रॉपर्टी को दूसरे के नाम पर रजिस्ट्री कर देते थे और दूसरा व्यक्ति फिर आपके नाम पर रजिस्ट्री कर देता था। तो इस तरह से लोग आपस में ज़मीन को एक्सचेंज करते थे, जिसमें क्या होता था कि बहुत बड़ा खर्चा आता था। जब कोई प्रॉपर्टी बेची जाती है, रजिस्ट्री की जाती है, तो उसमें जाहिर सी बात है कि स्टाम्प ड्यूटी लगती है, जो कि एक मतलब कि इसका अमाउंट लाखों में हो सकता है। तो लोग इसलिए इस चीज़ से कतराते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा कानून भी है जिसके तहत आप बिना किसी खर्च के अपनी ज़मीन को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, वो भी बिना किसी खर्च के। मतलब कि कोई बड़ा खर्च नहीं होने वाला है, मामूली खर्च पे ही आप अपनी ज़मीन को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। ज़मीन की अदला बदली करने के बाद आपको वो सारे अधिकार मिल जाते हैं जो कि आपकी खुद की प्रॉपर्टी पे अधिकार होते हैं, बेचने के, बिल्डिंग बनाने के। अगर आप कुछ एग्रीकल्चर कोई भी फसल करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। आपके वो सारे राइट्स मिलते हैं जो कि आपकी खुद की प्रॉपर्टी पे होते हैं। जैसे कि फ़र्द कतवनी पर भी आपका नामजद हो जाएगा, उसमें भी आपका नाम अंकित कर दिया जाएगा, दाखिल खारिज हो जाएगा, तो वो आपको सारे राइट्स मिल जाते हैं। अगर आप अपनी ज़मीन को आपस में एक्सचेंज कराना चाहते हैं तो इसके लिए दोनों पक्षों को संयुक्त रूप से एक वकील से मिलना चाहिए जो कि सिविल और रेवेन्यू टाइप के केसेस को देखता हो। उसको बताएं कि हम लोग आपस में अपनी ज़मीन को एक्सचेंज करना चाहते हैं, आपस में अदला बदली करना चाहते हैं, तो इसका क्या प्रोसेस है। तो वो आपको जनरली 3 आपसे सवाल पूछेगा। पहला सवाल तो ये है कि आपकी ज़मीन का सर्कल रेट क्या है। आप कहेंगे कि सर्कल रेट क्या है। ये है कि वही व्यक्ति ज़मीन को एक्सचेंज करा सकता है जिसका सर्कल रेट दोनों प्रॉपर्टी का सर्कल रेट 10% से अधिक ना हो। मान लीजिए कि किसी का सर्कल रेट 1 लाख रुपए है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, और दूसरी प्रॉपर्टी है उसका सर्कल रेट 1,10,000 रुपये है या फिर 1,05,000 रुपये है, तो ज़मीन में भी एक्सचेंज हो सकती है। लेकिन अगर 10% से ज़्यादा सर्कल रेट होता है, उस मामले में आपकी ज़मीन आपस में एक्सचेंज नहीं हो सकती। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट क्लियर ये है कि जो लोग भी अपनी ज़मीन आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं वो किस टाइप की ज़मीन है। कोई जगह बंजर है, कोई उपजाऊ भूमि है, तो कभी बंजर ज़मीन को उपजाऊ ज़मीन से एक्सचेंज नहीं किया जा सकता। दोनों ही ज़मीन उपजाऊ होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में वो बंजर हो। तो इस बात का भी ख्याल रखें कि बंजर ज़मीन को उपजाऊ ज़मीन से एक्सचेंज नहीं किया जा सकता। तीसरा पॉइंट, दोनों लोगों की जो ज़मीन है उसका जो क्षेत्रफल का डिफरेंस है वो 25% से अधिक का नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लीजिए कि अगर आपके नाम पर 10 बीघा ज़मीन है जिसे आप एक्सचेंज करना चाहते हैं, और जो दूसरा व्यक्ति है उसके पास 12.5 बीघा ज़मीन है, तो ऐसे मामले में इस प्रॉपर्टी को एक्सचेंज किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके पास 10 बीघा ज़मीन है और दूसरे के पास 15 बीघा ज़मीन है, उससे आप एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो इस चीज़ को आप एक्सचेंज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर 50% हो गया है। तो जो ज़मीन का जो डिफरेंस है वो 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। 25% से कम का या 25% तक अगर क्षेत्रफल है तो आप ज़मीन को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर आपको ये सब कुछ नहीं पता है तो ऐसे मामले में आप वकील को बताएं। वकील सारी रिपोर्ट, सारी डिटेल्स निकलवा के आपको दे देगा। आप अपने वकील से कहेंगे कि आप अपनी प्रॉपर्टी आपस में एक्सचेंज करनी है, तो उस मामले में वकील उत्तर प्रदेश राज्य संहिता की धारा 101 के तहत SDM कोर्ट में एक अर्जी देगा। अगर आप यूपी से नहीं हैं तो उस मामले में आपका वकील प्रॉपर्टी एक्सचेंज की एक एप्लीकेशन SDM कोर्ट में देगा। SDM क्या करेगा, लेखपाल से रिपोर्ट मांगेगा। लेखपाल जाएगा मौके पर, ठीक है, दोनों ही प्रॉपर्टी, दोनों ही जो ज़मीनें हैं उनको देखेगा, उनकी नाप तोल करेगा, उनका सर्कल रेट बताएगा, ठीक है, उसमें सर्कल रेट लिखेगा, इनका सर्कल रेट ये है, और जो दोनों प्रॉपर्टी हैं उनका जो क्षेत्रफल का जो डिफरेंस है वो लिखेगा कि इनका क्षेत्रफल का डिफरेंस इतना है, ठीक है, ये किस टाइप की ज़मीन है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है या फिर बंजर है, ठीक है, तो वो लिखेगा। क्योंकि उपजाऊ ज़मीन से एक्सचेंज की जा सकती है, उपजाऊ बंजर से एक्सचेंज नहीं की जा सकती। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। जब आपकी रिपोर्ट तैयार करके वो SDM को देगा, उसके बाद SDM, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल, ठीक है, एक तरह से
एक जांच कराएंगे वो, ठीक है, गांव में, कि आप जो ज़मीन आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं वो किसी दबाव में तो आके नहीं कर रहे हैं, ठीक है, किसी प्रकार का ऐसा तो नहीं है कि आप पे दबाव बनाया गया हो इसके लिए आप लोग आपस में ज़मीन को एक्सचेंज कर रहे हैं, या फिर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी पर इस तरह का दबाव बना रखा हो, ज़मीन एक्सचेंज करने का एक दबाव हो। तो अगर ऐसा कुछ नहीं लगता है तो SDM जो है ज़मीन एक्सचेंज करने के लिए एक आदेश करेगा। उसके बाद जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी, आई मीन दाखिल खारिज वगैरह, तो आपकी डिग्री बन जाएगी, तो आप डिग्री ले सकते हैं। इस तरह से आप अपनी प्रॉपर्टी को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, वो भी बिना किसी खर्चे के। कोई भी खर्चा नहीं आने वाला है, कोई भी आप पर स्टैंप ड्यूटी वगैरह नहीं लगनी है। नॉर्मली जैसे कि एक केस होता है, एक अर्जी दी जाती है कोर्ट में, वैसे ही आप SDM कोर्ट में अर्जी दे करके अपनी प्रॉपर्टी को एक्सचेंज करा सकते हैं। बात करते हैं कि इस मामले में कितना समय लग सकता है, तो मैं कहूँ कि 6-7 महीने से लेकर के 1 साल तक का समय लगता है। वैसे अगर सारी कार्रवाई अगर जल्दी होती है, सिस्टमेटिक तरीके से होती है, आपका वकील भी फास्ट है, आप भी फास्ट हैं, तो मे बी 6-7 महीने में भी कंप्लीट हो सकता है। अगर आप भी स्लो हैं, SDM भी स्लो है, ठीक है, हड़ताल भी रहती है, ठीक है, छुट्टियाँ भी ज़्यादा पड़ जाती हैं, तो ऐसे मामले में साल से 1.5 साल तक का समय लग सकता है। सो गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।